इस वक्त हमारे साथ हैं झारखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल जी, आदिवासियों की बात बहुत हो रही है झारखंड में। आपकी नज़र में आदिवासी एक्चुअली हैं क्या? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आदिवासी हैं क्या, और व्यक्ति को खुद निर्णय करने की स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। और अपने यहाँ संविधान में भी यही परंपरा है। लेकिन पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है। अब हम कहेंगे कि भाई या तो मुख्यमंत्री जानबूझ करके बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, या फिर उनको पूरी तरह से जानकारी उनको नहीं होगी। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं झारखंड में रह करके, क्योंकि पूरे देश में जो जनजातियों की जो सूची है जिसे आदिवासी कहते हैं, उसमें से लगभग 600 करीब जातियां हैं, सूचीबद्ध किया हुआ है। और इतनी बड़ी आबादी और विविधताओं से सबकी अलग अलग है। सबकी आस्था, विश्वास, पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। और उसके बाद अगर आप सबको कह देंगे ये हिंदू नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। ये बिल्कुल गलत राजनीति होगी। भाई आप उनको सोचने के लिए स्वतंत्र दीजिए। वो जिनको इच्छा होगी वो अपना लिखेंगे। आपको जो इच्छा है आप वो लिखिए, आपको कौन मना करता है। लेकिन आप तो पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी है, 10 करोड़ से अधिक है, इतनी सारी जातियां हैं, उसकी आप कैसे कह सकते हैं दावे के साथ कि सबके सब लोग हिंदू नहीं हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। बाबूलाल जी, आप अपने आप को क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं और खाटी संथाल हैं। झारखंड में आपको लग रहा है क्या कि आदिवासी शब्द को लेकर राजनीति हो रही है या बरगलाया जा रहा है यहाँ के लोगों को? नहीं, मैंने तो बार बार कहा ना कि जैसे राज्य के जब मुख्यमंत्री कोई एक उस पद पर बैठे हुए हैं, अगर वैसे कोई व्यक्ति बोलेंगे तो स्वाभाविक है धर्म की स्थिति पैदा होगी। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई आपकी क्या उपासना पद्धति, आप किसको मानते हैं, ये कहाँ कोई रोक, ये तो कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप कैसे किसी के बारे में आप ठेका ले सकते हैं 10.5 करोड़ की आबादी को? भाई आज भी देश में जो हमने कहा ना कि भाई लगभग 600 ऐसी जातियां हैं जिसको अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया। उनकी अलग अलग उपासना पद्धति है, वो अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। और मैंने अपने आप को हिंदू कहता हूँ इसलिए कि मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हिंदू किसी एक देवी देवता और एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अनेकों देवी देवता है। व्यक्ति को जो पसंद हो वो पूजा कर सकते हैं, उनको अपनी आराध्य बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम संथाल हैं, हम बोलते हैं हम खाटी संथाल हैं, तो हम जाहिर थान में जाके पूजा करते हैं, वहाँ प्रसाद भी हम ग्रहण करते हैं। हमारे गांव में मांझी थान होता है, वहाँ पूजा होता है, वहाँ भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ जो शादी होता है, लड़के या लड़की की या बहू आते हैं या लड़के आते हैं, दूल्हा आते हैं, तो वहाँ जा कर के प्रणाम करते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि संथाली के विश्वास है, हमारे विश्वास है कि भाई हम पिलचो हड़म पिलचो बूढ़ी के हम संतान हैं। हमारी संथालों के विश्वास है कि भाई हमारा जो पूजा स्थल है, जाहिर थान है, वहाँ मारांग गुरु है, जाहिर है मोड़े को ऐसे हम लोग बोलते हैं, पंचदेव है, निवास करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम तो खाटी संथाल हैं। बाकी को पूछिए कि भाई वो क्या हैं। जो अपने आप को, बहुत से लोग अपने आप को संथाल कहते हैं, मुंडा कहते हैं, कोई हो कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो संथालों की जो पहचान है, संथालों की जो या मुंडा की जो रीत नीत है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उन सारे संस्कारों को छोड़ चुके, फिर भी अपने आप को मुंडा कहते हैं, फिर भी अपने आप को संथाल कहते हैं, फिर भी अपने आप को हो कहते हैं, फिर भी अपने आप को उरांव कहते हैं, या ऐसे अनेक कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। मतलब आपका कहना है कि ये राजनीति हो रही है?
हाँ बिल्कुल राजनीति हो रही भाई, उसमें कहाँ दिक्कत है। हमने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं भाई कि आप किसी के बारे में हम कैसे आपको हम कह सकते हैं कि आप ये हैं। आप तो आपकी स्वतंत्रता है ना कि आप जो मानते हो वो आप लिखो, हमारा उसमें कहाँ विरोध है। हम थोड़े किसी को कहते हैं कि आपको यही कहना है, यही लिखना है। लेकिन ये तो राज्य के मुख्यमंत्री डिक्टेट कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लोगों को ये कहते हैं कि ट्राइबल है तो वो हिंदू नहीं है। आपको किसने ये अधिकार दिया है? या आप लोगों को क्यों भ्रमित करने की आप कोशिश कर रहे हैं?